त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्युमोक्ष्यमामृतात्। नमस्कार दोस्तों, इस मंत्र की रचना कैसी हुई, किसने की? महामृत्युंजय मंत्र की रचना और जाने इसकी शक्ति। शिवजी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, क्यों ना भोलेनाथ को प्रसन्न कर ये विधान बदलवाया जाए। मृकंड ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन ना दिया। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोले झुक ही जाते हैं। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा, मैं विधान को बदल के तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोले इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे। पिता उन्हें शिव मंत्र की शिक्षा देते हैं। मार्कंडेय की माता बालक की उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय के अल्पायु होने की बात बता दी थी। मार्कंडेय ने निश्चित किया कि माता पिता के दुख के लिए उन्हीं सदाशिव भगवान से दीर्घायु आने का वरदान लेंगे, जिन्होंने जीवन दान दिया है। 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडेय ने शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठ के इसका अखंड जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्युमोक्ष्यमामृतात्। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जाप का संकल्प लिया था। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और वो लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा, मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊँगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुँच गए। बालक मार्कंडेय ने जब यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय जाप का मंत्र जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींच के ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों में प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय पाठ करने वाले को कभी त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हुए। उन्होंने द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का काल को भी परास्त करता है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और मंत्र के माध्यम से उन्हें सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव की जय हो। जय श्री महाकाल, जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।